और तुम्हारे आका सच्चे रसूल सादिक व मजदूक मुस्तफा जान रहमत फरमाते, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जहन्नम में सबसे हल्का अजाब ये है कि जहन्नमी के पैर में आग की जूती पहनाई जाएगी, और जिसके पैर में आग की जूती पहनाई जाएगी उसके सर में उसका भेजा ऐसे खोलने लगेगा जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर पानी खोलता है। ये सबसे हल्का अजाब है मेरे भाई। तो सबसे भारी अजाब क्या होगा, सबसे दर्दनाक अजाब क्या होगा मेरे भाइयों? अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मजदूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लो। मेरे आका फरमाते हैं सबसे भारी अजाब अल्लाह 3 लोगों को देगा। ये मेरी गुफ्तगू का एंड है, मैं आखिरी की तरफ जा रहा हूं, तवज्जो करें। सबसे हल्का अजाब, सबसे हल्का अजाब, आग की जूती पहनाई जाएगी और सर में भेजा खोलने लगे, ये हल्का अजाब है। अब भारी अजाब क्या होगा ये तो अल्लाह ही जाने ना। और सबसे भारी अजाब किसको दिया जाएगा? 3 लोगों को। सबसे भारी अजाब, बदतरीन अजाब, सबसे इतना बड़ा अजाब किसी का नहीं है, किसी कलमा गो का इतना बड़ा अजाब नहीं है जितना अजाब ये 3 लोगों का, कलमा गो लोगों में। नंबर 1, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते सबसे पहले सबसे बदतरीन अजाब जो जहन्नम का सबसे बड़ा अजाब है, 3 लोगों में से जो उसको पहले दिया जाएगा, जो नमाजों में सुस्ती करता और कोताही करता। अल्लाह, लोग तो शबे बारात में भी ईशा नहीं पढ़ते, बहुत से ऐसे कम नसीब है। मैं बदनसीब उनको क्या कहूं नहीं कहता, क्योंकि हमारा मसलक नहीं है। जिसके मुकद्दर में हुजूर का उम्मती होना लिखा है उससे बड़ा खुशनसीब कोई नहीं। लेकिन कम नसीबी की कितनी बड़ी बात है। शबे बारात में भी ईशा नहीं, रमजानुल मुबारक में भी वो नमाजें नहीं पढ़ते। जो कौम रमजान शरीफ में नमाज न पढ़े, सोचिए वो कौम कैसे, इज्जत कैसे मिलेगी मेरे भाई बताओ। अल्लाह के घर में आने तैयार नहीं हो, सबके घर जाने तैयार हो, खुदा के घर में आना नहीं चाहते। जिस दिन इस कौम को नमाज की अहमियत पता चल जाएगी, इनसे मुसल्ला नहीं छूटेगा। जिनको नमाज की अहमियत पता चली उन्होंने जंगों में भी नमाज नहीं छोड़ी। जिनको नमाज की अहमियत पता चली उन्होंने करबला में भी नमाज नहीं छोड़ी। जिनको नमाज की अहमियत पता चली उन्होंने मैयत गम और खुशी में भी नमाज नहीं छोड़ी। उनकी शान कुरान बयान करता है। उनकी शान क्या है? अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, तराहुम रुक्कान सुज्जदा यबतगूना फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद, कि जब तुम उनको देखोगे या तो वो तुम्हें रुकू करते नजर आएंगे या तो वो तुम्हें सजदे करते नजर आएंगे, और रुकू और सजदे के जरिए से वो खुदा को राजी करना चाहते होंगे, उसका फज़्ल तलाश करते होंगे। और जो रुकू और सुजूद कसरत से करते हैं अल्लाह ने उनके चेहरों को सजदों की बरकत से चमका दिया है। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर। ये हजारों का मजमा है, इसमें बहुत से लोग ऐसे आए तो ईशा नहीं पड़ी, जाए तो फजर नहीं पढ़ेंगे, नमाज की कोई अहमियत नहीं है ये। और अल्लाह के रसूल ने, देखो हुजूर की बात पे तो यकीन है ना, नाजिम साहब की बात पे यकीन न करें, मेरी बात पे यकीन न करें, पीर साहब की, लेकिन जिस नबी का कलिमा पढ़ते हो, जिसके कहने पे खुदा को माना है बिन देखे, उस नबी ने फरमाया जहन्नम का सबसे बड़ा अजाब किसके लिए है? 3 लोगों के लिए। नंबर 1, बेनमाजी। सबसे पहले सिर्फ 10 मिनट का टाइम निकाल लो, अपने आप को बचा लो जहन्नम की आग से। हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है मेरे भाई कि हम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सकें, जहन्नम के अजाब को बर्दाश्त कर सकें, नहीं अपने अंदर ताकत। मेरे भाई आप कभी चेक करके देखना, चिराग के अंदर उंगली डाल करके देख लेना, जब हमारा वजूद चिराग की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? इसलिए अल्लाह की बारगाह में नमाजी बन जाओ। 10 मिनट का टाइम निकालो, 50 मिनट लगते हैं 5 वक्त की नमाज के लिए, कोई भारी नहीं है भाई। आदमी पान खाने में 1 घंटे से ज्यादा गुजार देता है, चाय के लिए दोस्तों के साथ बैठता है तो बहुत वक्त चला जाता है। अपने लिए खुद करो, अपनी खुद फिक्र करो। ये दुनिया खेलकूद है, ये दुनिया जो है लहव लईब है। इस दुनिया में अल्लाह ने दुनिया में हमें छटाई के लिए भेजा, छलनी बनाया दुनिया को। अल्लाह ने जन्नती और जहन्नमियों को अलग अलग करना इस दुनिया में, ये छटाई की जगह है, ये तकसीम
तकसीम की जगह है, ये अच्छे और बुरों की पहचान की जगह है। तो पहली बात। दूसरी बात, मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, दूसरा जो बंदा जिसको सबसे ज्यादा अजाब होगा जहन्नम में, हराम लुकमा खाने वाला, जो हलाल नहीं खाता था, हराम खाता था। आज मुसलमान हराम में भी पड़ गए हैं, हलाल और हराम की तमीज खत्म हो गई है। सूद का पैसा है खा लो, और जो है वो ब्याज का पैसा है खा लो, इसका पैसा खा लो, उसका खा लो, जुए का खा लो। अब तो लोग हज और उम्रा का पैसा भी लेके भाग जा रहे हैं, वो भी खा जा रहे हैं। मस्जिद का खा लो, मदरसे का खा लो, चंदे का खा लो, यानी कुछ रह नहीं गए। मेरे भाई ये पेट है कि जहन्नम है, क्या बना रखा है इसको। इंसान की भूख सिर्फ 2 से 3 रोटी है। 2 से 3 रोटी के चक्कर में अपने आप को जहन्नम का इतना दर्दनाक अजाब मोल ले रहे हो। जरा बताओ तो सही, क्या जरूरी है अच्छा खाना, लजीज खाना? मेरे भाई हलक तक के लज्जतें रहती है खाने की, हलक के नीचे जो बिरयानी का अंजाम है वही सूखे टुकड़ों का अंजाम, जो सूखे टुकड़ों का अंजाम वही बिरयानी का अंजाम, जो सूखे लुकमे का अंजाम वही तर लुकमे का अंजाम। ये एक उंगल जितनी जबान की लज्जत की खातिर यार को नाराज क्यों करते हो, अल्लाह को नाराज क्यों करते हो? आज कहते हो हमें इबादत की तौफीक नहीं है, इतनी तकरीर सुनते हैं, बस अब कमर कस लेंगे। तकरीर सुनी ना, कमर सुबह से नमाज पढ़ना है मगर अल्लाह आने नहीं देता मस्जिद में। वजह इबादत की तौफीक जो छीन गई है ना, उसमें एक सबसे बड़ी वजह हलाल लुकमे का पेट में न जाना है, हलाल से दूर हो जाना है। एक मर्तबा सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बाबा फरीद, आप गूलर को उबाल करके उस पर नमक डाल के खाते। एक दिन नमाज पढ़ी, नमाज में मजा नहीं आया, नमाज में मजा नहीं आया, तो आपने बुलाकर मुरीदों को पूछा आज नमाज में मजा नहीं आया, खाना कहां से आया? हुजूर खाना तो वही था। देखिए बाबा फरीद वुजू चेक नहीं कर रहे, गुस्ल चेक नहीं कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं? लुकमा। पता है कि इबादत की असल जो जड़ और जान है वो लुकमा है। जो कौम ऑटो के मामले में 1500 2-2 रुपए में बिक जाए, बताए ना कितने सस्ते हो गए। लोग हुकूमत दे के खरीदना चाहते थे तो भी तुम टस से मस नहीं होते थे, 2-2 में बिक रहे हो, अपनी हैसियत तो देख। लोग कहते हैं बाजार मुस्तफा में बिकने के बाद कोई नहीं बिकता। मैंने कहा बिके तो सही ना, जो बिकता है वो नहीं बिकता। जो न बिका हो तो फिर वो तो बिकता ही रहेगा। बहुत मजा आता है ना ये शेर सुनने में, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया, तो नबी ने तुम्हें खरीदा कब है? अगर तुम रसूलुल्लाह से दूर हो, हुजूर से अपना रिश्ता क्या रखा रहे? 1500 रुपए में तो अच्छी मुर्गी खानदानी नहीं मिलती भाई। खानदानी आदमी क्या बिकेगा 1500-2000? कहां पहुंच गए? अपनी अहमियत का अंदाजा करो। दुनिया में कोई पैदा ना हुआ था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम को खरीदने के लिए। बल्कि वक्त होता तो मैं अर्ज करता कि रोम के बादशाह ने 3 मुसलमान भाइयों में से एक भाई की कीमत लगाई थी कि हम तुम्हें आधी हुकूमत दे देंगे, तुम इस्लाम छोड़ दो। कहा इस जैसी करोड़ों हुकूमतें दे तो भी हम रसूलुल्लाह का नाम लेना न छोड़े। इस्लाम क्या चीज? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसके बाद फिर दीन से बरगश्ता करने के लिए वजीर ने अपनी बेटी को दांव पे लगा दिया। वाकया बहुत बड़ा तवील है, मैं वाकये की तरफ नहीं जा सकूंगा क्योंकि मुझे सफर करना है। आपने लेट माइक दिया, मैं चाहता 12 साढ़े 12 बजे मुझे यहाँ से निकलना था, 12:30 तो बज ही चुके हैं। बस मैं इख्तिसार के साथ काम लेकर, वरना मैं जो वो मेरा सफर आगे का मुलतवी ना हो जाए, इसलिए मैं जल्दी से बात खत्म करना चाहता हूँ। आखिरी में वजीर ने अपनी बेटी को लगा दिया पीछे सहाबी रसूल के, उस नौजवान सहाबी के पीछे कि ये लड़की इसका ईमान ले। वो रोज लड़की जाती थी, लड़की को वो देखते भी नहीं थे, नमाज में मसरूफ थे, नमाज में मसरूफ थे, लड़की को देखते। लड़की बाहर आके कहती थी आज ऐसा लगता है जैसे उसकी इबादत की रात है। दूसरी रात गई फिर उसकी इबादत की रात है, तीसरी हमारे यहाँ तो इबादत की रातें कभी कभी आती थी, सहाबा के लिए तो हर रात इबादत की रात है। सुभान। हम कभी कभी आने वाली रातों में भी सो जाते हैं और वो हर रात को इबादत करते थे। एक बात कहूं, उन्होंने अपनी हर रात को शबे बारात बनाया था, अल्लाह ने उनके हर दिन को ईद कर दिया। सुभान अल्लाह। रातों को शबे बारात तुम बना लो, तुम्हारे हर दिन को ईद कुदरत कर देगी।
अगर हर दिन को ईद मनाना चाहते हो तो हर रात शबे कद्र कर लो, हर रात शबे बारात कर लो, हर रात इबादत की रात कर लो, हर रात आंसुओं की रात कर लो, हर रात गिड़गिड़ाने की रात कर लो, हर रात तौबा की रात कर लो। फिर सुबह देखना क्या बरकतें होगी। अल्लाह अकबर। ये सुबह जो कभी फरदा है कभी है इमरोज, नहीं मालूम कि होती है कहां से पैदा। वो सुबह जिससे लरसता है शबिस्तान वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ा से पैदा। अल्लाह अकबर। लड़की पीछे लगा दी, वजीर ने खूबसूरत लड़की लगा दी, बादशाह की बात नहीं माना, वजीर की नहीं माना। हुस्न की बात तो सभी मानते हैं, हुस्न की बात तो सभी को समझ में आती है। पता चला बातिल की साजिश रोज अव्वल से यही है, मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों को उनसे दूर करने के लिए हुस्न को पीछे लगा दो। हुस्न के पीछे लगेंगे तो नबी से दूर हो जाएंगे। वो वहां कामयाब नहीं हुए, आज कामयाब हो रहे। हुस्न के चक्कर में हो, मोबाइल के चक्कर में हो। लेकिन क्या सहाबा की इस्तिकामत थी, कभी उस लड़की को नजर भर के नहीं देखा। एक रात वो लड़की कहती है जिसकी इबादत में मसरूफ है उसी का वास्ता, एक मुझसे 2 जुमले तो बात कर लो। तो फिर कहा बताओ बात क्या है। वो कहा मेरे हुस्न की तौहीन न कर, एक नजर देखो तो सही, क्या मेरा हुस्न तुम्हें मुतासिर नहीं करता। उस लड़की को उस जवान सहाबी ने जवाब दिया, जो आमिना के लाल के हुस्न का मतवाला हो जाए उसे किसी का हुस्न मुतासिर नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी को बरेली के कलंदर ने कहा है, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। और हमारे बुजुर्गों ने कहा, जब उस जवान ने कहा कि मैं तो मदीने के बादशाह का, उनके हुस्न का गुलाम हूं, तो कहा क्या वो कैसे हसीन है, कैसे हुस्न वाले हैं। तो देखने वाले ने फिर हुस्न रसूल बयान किया। और क्या बयान किया होगा, जब जिन्होंने नहीं देखा ख्वाब में देखा, वो कहते हैं मुख चंद्र बदर शाशानी है, मट चमके लाल नुरानी है, कली जुल्फते अख मस्तानी है, मखमूर अखी इन मत भरिया, सुभान अल्लाह मा अजमल का आसन का, किते मेरे अली किते तेरी सदा। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए, अल्लाह अल्लाह जिसने ख्वाब में देखा वो कहता है वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान मकसद जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान ही। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, जिसने ख्वाब में देखा वो यूं कहता है सरताबा कदम है, तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़कन फूल, बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। ख्वाब में देख के कहता है दंदानो लबो जुल्फ रुखे शाक फिदाई, दंदानो लबो जुल्फ रुखे शाक फिदाई है, दुर्रे अदन लाल यमन मुश्क खुतन फूल। दिल अपना भी शैदाई है उस नाखुने पाका, इतना भी महनौ बिनाए चढ़ के कुहन फूल। क्या बात रसा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। जिसने ख्वाब में देखा कहता है अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। दोनों हाथों को नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। कायनात में सबसे ज्यादा हुस्न वाले मेरे आका हैं। देखने वाले ने जब बयान किया, उस लड़की ने कहा जिसका तू शैदाई है
मुझे भी उसके गुलामों में, उसकी कनीजों में दाखिल कर ले और मुझे भी कलेमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल कर ले। जो ईमान छीनने आई थी वही ईमान वाली हो गई। जरा गौर करे, रसूलुल्लाह से रिश्ता ये था। बहरहाल मैं क्या अर्ज कर रहा था मेरे भाइयों, लुकमा जो गया ना, लुकमा हलाल लुकमा गया, सब कुछ गया। अल्लाह अकबर। बाबा फरीद गंज शकर सरकार ने फरमाया कि खाना का तो कहा कि सरकार वो तो गुलर थे लेकिन आए थे कहाँ से? कहा वही जहां से आते थे। कहा फिर मुझे नमाज में मजा क्यों नहीं आता? तो बाबा फरीद को लोगों ने कहा सरकार खानका में नमक खत्म हो गया। तवज्जो, सरकार खानकाह में नमक खत्म हो गया था, पड़ोसी से नमक मांग करके लाए थे। शायद उसी नमक की नहुसत है मांगे हुए नमक की कि आपकी नमाज में लज्जत नहीं आई। फरमाया आज के बाद फीके गूलर खिला देना, लेकिन किसी पड़ोसी के यहाँ का मुझे मत खिलाना। ये जो आज हमारे यहाँ सब कुछ हो रहा है ना, नमाज की तौफीक, ना इबादत की तौफीक, ना हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम की तरफ तवज्जो, ये सब इसी वजह से है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते सबसे ज्यादा अजाब दूसरे नंबर पे किसी को होगा, हराम खाने वाले। हराम लुक्मे से बचो, तौबा करो अल्लाह की बारगाह में। और तीसरी चीज मेरे आका फरमाते हैं सबसे बदतरीन अजाब तीसरे नंबर पे जिसको होगा, इतना अजाब किसी को नहीं होगा। फरमाया जिना करने वाली मर्द और जिना करने वाली औरतें, और इनको तो इतना अजाब होगा। फरमाया अगर शादीशुदा से जिना किया है तो पूरी उम्मत को जितना अजाब होगा, तन्हा आधा शादीशुदा से जिना करने वाले से अजाब होगा। अंदाजा फरमाइए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उनको आग की कमीज पहनाई जाएगी, जानियों को आग की कमीज। और उस आग की कमीज का आलम यह है कि अगर वो पहाड़ पे रख दिया जाए तो पहाड़ जलकर रेजा रेजा हो जाए। और सिर्फ इतना नहीं, उनकी आंखों में आग की सलाखें डाली जाएगी, उनकी आंखों में आग भर दी जाएगी। कौन सी? दुनिया की नहीं, जहन्नम की। मेरे भाइयों बताओ ना, ये जिना की फिल्में देख के मिलता कि ये तो गुनाह बेलज्जत, इसको देख के बीमारियां हैं, बर्बादियां हैं, तबाहियां हैं। नहीं नहीं, अपना काम नहीं है मेरे भाई। हुजूर के हुस्न की तरफ आओ, हुजूर से मोहब्बत करो, अल्लाह के रसूल से दिल लगाओ। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बल्कि आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं जानियों को क़यामत में इस तरह लाया जाएगा कि उनके गर्दनों से उनके ये कोनियां बंदी होगी जहन्नम की जंजीरों से, जहन्नम की चैन से बंदी होगी, और आंखों में सलाखें डाली जाएगी, और मुंह से पाखाना उगल रहा होगा, बदन पर बिच्छू चिपके हुए होंगे। ये कैफियत होगी, ये कैफियत होगी। पूरा मैशर उन पे लानत करता होगा। और जब हजरत मालिक कहेंगे कि इनकी आंखों में आग भर दो, इनके हाथों को जला दो, जकड़ दो जंजीरों से, इनके पैरों पर जो है वो गुर्जे बरसाओ, वो कहेंगे अफसोस अफसोस हम पे रहम किया जाए। तो हजरत मालिक कहेंगे जो दारोगा जहन्नम है कि जब अल्लाह तुम पे रहम नहीं करता तो हम तुम पे क्यों रहम करे। तो मेरे भाइयों, रंगरेलियां हैं, रंगरेलियां हैं, निकलो, जवानी को इंजॉय करो। मैं नहीं कहता हूं कि देखिए हमारे खुशकी दकियानुसियत नहीं है, जवानी को इंजॉय करो। अगर जवानी इंजॉय होती है हुस्न से होती है, तो हुजूर से बढ़ के हुस्न वाला कौन है। और अगर इश्क मजाजी की बात करते हैं तो बीबियां हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ बीबियां हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, बहनें हैं, इससे इनसे मोहब्बत करो। बाइक पे घूमने से इस्लाम मना नहीं करता। इस्लाम ये कहता है बाइक पे घूमते घूमते बदनिगाही मत करो। पिकनिक से इस्लाम मना नहीं करता। इस्लाम कहता है पिकनिक पे जाओ, मगर किसी के चेहरे को पाप के तकने की बजाय फूलों को तक करके देखो कि इसकी इतने खूबसूरत है तो इसके बनाने वाले के हुस्न का आलम क्या होगा। ये तसव्वुर है। हमारे यहाँ इंजॉय करो, जवानी इंजॉय करो, भरपूर करो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छी जगह घूमो। मोबाइल अगर अल्लाह ने दिया है तो महंगा हो, कपड़ा महंगा हो, सब हो, लेकिन इन सारी दुनिया की रंगरेलियों में अल्लाह को मत भूलो, उसके रसूल को मत भूलो, आखिरत को मत भूलो। ये मत भूलो कि एक दिन दुनिया छोड़ना है, एक दिन दुनिया कूच करना है, एक दिन दुनिया से रुखसत होना है। हर वक्त निगाह में बस हराम मत करो, हराम से बचो, फर्ज व वाजिब पर अमल करो, इंजॉय करो दुनिया बरतने के लिए। हुजूर गौसे पाक तो इतने महंगे कपड़े पहनते थे, इतने महंगे कपड़े बादशाह भी नहीं पहन सकता था। तो हमारे बुजुर्ग हजरत महबूब इलाही के यहाँ जो घोड़े बनते थे उन्हें सोने की चैन से बांधा जाता था। हमारे बुजुर्गों ने बहुत कर्रो फर्ज जिंदगी गुजारी, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद उन्होंने खुदा से दिल नहीं हटाया। दिल में यार, बल्कि बादशाह आया,
बहुत दिलचस्प बात है। बादशाह आया तो महबूब इलाही के अस्तबल में देखा कि घोड़ों के गले में सोने की जंजीर है, तो हंस के कहते हैं हम तो निजामुद्दीन को वली समझते थे, वो तो हमसे बड़ा दुनियादार निकला। हमने तो सोने की जंजीर खुद पहनी है, उसने तो घोड़े को पहना रखी, हमसे बड़ा दुनियादार वो है। महबूब इलाही को किसी ने बताया तो उसमें हंस पड़ कहते हैं यही तो उसमें और हमें फर्क है, हमने सोने की जंजीर को वहां जगह दी है जहां उसकी जगह है, और हमने यार को वहां जगह दी है जहां उसकी जगह है। ये उसमें हमें फर्क है। माल तिजोरी में रखो, दौलत दिल में यार को रखो, दिल में यार को रखो मेरे भाई। चाहे वो खाना फ्रिज में रखो, दिल में यार को रखे। ये दिल उनके लिए है। मेरे इमाम कहते सब कुछ तो उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। बड़ी चीज बड़ों को दी जाती है, जिसमें इंसानी का बादशाह दिल है, तो दिल जो बादशाह है वो बादशाही की नजर कर दो, उनके कदमों में रख दो। इमाम अहले सुन्नत को जो तरक्की मिली क्यों मिली? उन्होंने अपना दिल अपने पास नहीं रखा, यार के सुपुर्द कर दिया। अरे ऐ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो, अभी क्या हुआ खुदाया? न कोई गया न आया, न कोई गया न आया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। हमें ऐ रजा तेरे दिल का पता चला बा मुश्किल, दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया। ये ना पूछ कैसा पाया, ये ना पूछ। अरे दिल तो जो लोथड़ा गोश्त का है ना, वो तो कुत्तों के पास भी है, वो तो मुर्गी के पास भी है, वो तो सूअर के पास भी है। जो लटकता हुआ बाएं तरफ जो लोथड़ा है वो तो सूअर के पास भी, मगर वो लोथड़ा ही लोथड़ा है। अगर सूअर के पास भी लटकता हुआ सीने में गोश्त का लोथड़ा है और तुम्हारे पास भी लोथड़ा है, तो दोनों में फर्क क्या है? कुत्ते और मुर्गे के पास है तो तुम्हारे पास उसके पास है, तो फर्क क्या है? तुम इंसान हो 6 फुट के हो, तुम्हारे पास बड़ा है, वो छोटे उनके पास छोटा है? लेकिन वाकई जिसको दिल कहते हैं, ना वो कुत्ते के पास है, ना वो सूअर के पास है, ना वो मुर्गे के पास है। वो किसी इंसान में गैर मुस्लिम, मुशरिक और मुनाफिक के पास भी नहीं है। जिसे दिल कहते हैं, जिसका मकाम अर्श इलाही के बराबर है, वो दिल सिर्फ आशिक रसूल के पास है। और वो गोश्त का लोथड़ा अर्श के बराबर कब बनता है? जब उसमें से सबको निकालकर सिर्फ यार को जगह दी जाती है। उस फलसफे को बरेली का कलंदर कहते दिल है वो दिल है, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा है। बस वही दिल है। अगर इस दिल में नबी की याद नहीं है, अब्दुल रहमान नाम है, अब्दुल मुस्तफा नाम है, कुछ भी नबी नहीं है, पाप है, जिना है इस दिल में, तो फिर वही दिल है जो सूअर और कुत्ते के पास। बुरा लगे तो माफ करना, हाँ बुरा लगे तो माफ करना, बहुत बुरी चीज है। इसमें हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, तो मतलब कुत्ते और सूअर बिठा के रखा तुमने अपने दिल में। कुत्ता सूअर कम है, ये बुग़्ज़ और हसद कुत्ते सूअर से ज्यादा नापाक और गंदे हैं। हाँ, मैंने दोपहर में इस पे बहुत लंबी गुफ्तगू की, मुझे बार बार वक्त का ही ख्याल आ रहा है, तो लेकिन मैं क्या छोड़ू क्या बयान करूं, लेकिन फिर मैं बात कर रहा हूं। तो याद रखना, दिल सिर्फ वही दिल है जिसमें यार बसा है, और जिसमें यार बस जाए ना, फिर वो अल्लाह के अर्श का मकाम पा लेता है। मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श होता है। सुभान अल्लाह। कब होता है? दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, आह वो आँख के नाकाम तमन्ना ही रही, हाय वो दिल जो तेरे दर से पुरअरमान गया। तो फिर मकाम मिलता है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तो मेरे भाइयों, हम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए अल्लाह फरमाता है तौबा करो। इसी पे बात चली थी, इसी बात, तौबा करो। तौबा मतलब 3 लवाजिमात है तौबा के। नंबर 1, अपने गुनाह पे शर्मिंदा होना कि मैंने बुरा किया। नंबर 2, उस गुनाह से निकलने का पक्का इरादा करना कि अब गुनाह नहीं करूंगा और आइंदा न करना, यह है तौबा। बस इस तरह की तौबा करो, अल्लाह को मना लो, उससे सुलह करो, उसके करीब आओ। बल्कि गुनहगार भी कुछ ऐसे हैं जिनको अल्लाह बेहिसाब जन्नत देगा। अल्लाह उम्मुल मोमिनीन के मजार पे रहमत और नूर की बरसात फरमाए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इन नेक लोगों के बारे में तो सुनते हैं कि वो बेहिसाब जन्नत में जाएंगे, गुनहगार भी कुछ हैं ऐसे? तवज्जो है, बहुत खूबसूरत तोहफा है आज की महफिल का। या रसूल अल्लाह, कुछ गुनहगार भी हैं जो बेहिसाब जन्नत में जाएंगे?
मेरे करीम आका वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। जब उम्मुल मोमिनीन ने पूछा या रसूल अल्लाह कुछ गुनेगार भी बेहिसाब जन्नत में जाएंगे, तो मेरे आका फरमाते हैं हाँ आयशा, जो गुनेगार अपने गुनाहों को याद करके तन्हाई में रोते होंगे, ऐसे गुनाहों को अल्लाह कयामत के दिन बेहिसाब जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। आखिरी बात के तौर पर कुछ रहे याद ना याद रहे, ये याद रखना, जब कोई मोमिन अकेले में अपने गुनाहों को याद करके रोता है, आंसू बहाता है, तौबा करता है, मैंने गुनाह किया। एक बात बताऊं मेरे भाई, सबको मनाना मुश्किल है, रब को मनाना सबसे ज्यादा आसान है। उसको मनाते रहो। सबके पास बैठ के बात करते हो ना, तो थोड़ा खुदा के पास भी, उसके पास भी कुर्ब में बैठ के बात किया कर। आप कहेंगे उसके पास कैसे बैठे, वो तो जिस्म जिस्मानियात से पाक है, वो तो तसव्वुर और तखय्युल बिल्कुल, वो इतना दूर है अपने शान और मर्तबे के एतबार से कि उससे दूर कोई नहीं। वो इतना करीब है अपने इल्म और कुदरत के एतबार से कि उससे ज्यादा करीब कोई नहीं। दूरियां इतनी कि तसव्वुर में ना सके, तखय्युल में ना सके, और कुर्बतें इतनी, हुआ माअकुम ऐनमा कुंतुम, ये है किसी और खुदा की ये शान है, ये तो रब्बे मोहम्मद ही की शान है ना, है हुआ माअकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। सुभान अल्लाह। तुम्हारे साथ, वो तुम्हारे साथ है। बंदे तू दूर मत समझ, वो कहा कितना साथ है, साथ तो सभी होते हैं। तो फिर क्या कहा, हाय 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 है, अल्लाह अकबर, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, सुभान अल्लाह। साथ है ना, तो महबूब जब मेरा पता मेरे बंदे पूछे कि अल्लाह कहाँ है, तो कहो करीब है। अरे करीब भी तो कोई करीब होता है, कितना करीब, तो फिर कहता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तेरा रब तेरी शहरक से ज्यादा करीब है। थोड़ा उसके भी, उसकी बारगाह के लिए भी कुछ, मैं बस इतना कहता हूं, रोजाना 2 मिनट, 24 घंटे में 2 मिनट अल्लाह को दो, उसको, उससे बातें करें, 2 मिनट उससे बातें करें। चले, उससे बातें कोई कर नहीं सकता, लेकिन मुनाजात के माना में, हाँ, समझाने के लिए थोड़ा आसान करना पड़ता है, लेकिन पुश्त पे बैठे हुए अहले इल्म के ख्याल की वजह से कुछ वजाहत भी मंजूर होती है। उससे कोई, वो किसी से बातें नहीं करता, उससे कोई बात नहीं, लेकिन मुनाजात 2 मिनट अपने अल्लाह से बातें कर, अपने यार से, हैं, सबके टाइम। ये मक्कार लोगों के पास घंटों बैठते हो, खालिके वफा के पास भी कुछ वक्त निकालो ना, बैठ अपने मसाइल उससे कहना सीखो, उसको कहो मुझे माफ कर, मैंने गुनाह किया, अकेले में बैठ के बोलो, झूठ बोला था ना, माफ कर, नमाज छूट गई थी ना, माफ कर, नजर बहक गई थी, क्योंकि उसे सब पता है। और जब ये सब बोलोगे ना, यकीन से तो रोना आएगा, आंसू निकलेंगे, और यही होती है कबूलियत का वक्त। जिससे नाराज होता है उसको अपनी बारगाह में रोने की तौफीक उससे छीन लेता है, और जिससे खुश होता है उसको अपने लिए खूब रुलाता है। सुभान अल्लाह। जब वो रुलाए तो समझ लेना कि आप करम की तवज्जो नजर हो रही, इधर हो रही, उस वक्त तो मांगना वो कबूलियत का वक्त हो, टाइम कबूलियत, जो मांगोगे मिलेगा। तो तन्हाई में बैठ के, ना बच्चा देख, कोई नहीं, बच्चा भी नहीं, बीवी कोई नहीं होना चाहिए, बस आप और आपका रब। एक वक्त ऐसा, मैं और मेरा अल्लाह, कोई नहीं चाहिए अब बीच में। 2 मिनट, अगर ये 2 मिनट नहीं निकाल सकते तो फिर जाओ अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ। अल्लाह के लिए 2 मिनट नहीं है तुम्हारे पास, उसने सारी जिंदगी तुम्हें दी नेमत दी। हमसे बढ़कर फिर ना हंजार, बदकार, बेवफा कोई नहीं है। मैं गुस्से में नहीं कह रहा हूं, लेकिन बस रोजाना आसान वक्त बता दूं, बिस्तर पे जाने से पहले वुजू कर लो, और बिस्तर पे बैठो तन्हाई में, या कहीं भी बैठ जाओ, मस्जिद में बैठ जाए भी बैठ जाओ, वो तो हमारी जान से ज्यादा, शहरक से ज्यादा करीब है। रो, उसकी बारगाह में रो, गिड़गिड़ाओ, 2 आंसू आ जाए, बस वो 2 आंसू पर ही मान जाता है। उसके यहाँ 2 आंसू, उसके यहाँ अल्लाह की मोहब्बत में निकलने वाले आंसू शहीद के खून से अफजल है, शहीद के खून से कीमती
मोमिन की आंख से निकलने वाला आंसू है जो अल्लाह की खौफ और मोहब्बत में निकलता है। और क्या करता है सुनिए, हदीस पाक है, जब किसी मोमिन की आंख से इश्क और खौफ का आंसू निकलता है तो लोग समझते हैं जमीन पे गिर रहा है, रुमाल में लग रहा है, कुर्ते पे गिर रहा है, लेकिन अल्लाह फरमाता है मैं उसको अपनी हथेली में उठाता हूं। जैसा कि उसकी हथेली हमारी हथेलियों की तरह नहीं, उसके हाथ हमारे हाथों के, वो अपने दस्ते कुदरत में उठाता है और फिर उन आंसुओं को वो रख देता है। ये आंसू कब काम आएंगे पता है? जब जहन्नम भड़क रहा होगा, तो जहन्नम भड़क रहा होगा तो उसको कोई नहीं बुझा पाएगा। लोग कहेंगे हमारी नमाजों का वास्ता रुक जा, रोजों का वास्ता रुक जा, ज़कात का वास्ता आ जा, ना नहीं रुकेगी जहन्नम। इतने में हुजूर तशरीफ लाएंगे, साथ में जिब्रील अलैहिस्सलाम होंगे, जिब्रील के हाथ में पानी का प्याला होगा, हुजूर वो पानी लेके जहन्नम पे छिड़क देंगे, जहन्नम ठंडी हो जाएगी, आग वापस जाएगी। आका पूछेंगे जिब्रील ये कौन सा मुबारक पानी है जिसने जहन्नम बुझा दी? अर्ज करेंगे हुजूर ये पानी नहीं है, ये आपके उम्मतियों के आंसू है जो अल्लाह के खौफ से रातों को बहा करते थे। सुभान। अब बताओ, जो रात में बहने वाले आंसू जहन्नम की आग को ठंडा कर दें, वो दुश्मनों की नफरतों को क्यों ठंडा नहीं कर सकते? वो दुनिया की मुसीबतों को क्यों ठंडा नहीं कर सकते? तो बस एंड हो रही बात। तो अल्लाह फरमाता है कि मैं उसको अपने दस्ते कुदरत में उठा लेता हूं। फिर अल्लाह फरिश्तों से कहता है, फरिश्तों ये मेरे लिए रोया है, मैं इसको क्या दूं? हाय हाय, फरिश्तों से पूछा जा रहा है ये मेरे लिए रोया है। सबके लिए रोया ना, जरा रब के लिए रो के देखो, गिड़गिड़ाओ उससे रिश्ता करीब करो। और एक बात याद रखना, ये मत सोचना कि मैं अनपढ़ हूं और मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे तो कुछ नहीं आता। वो वहां कुछ बहुत डिग्रियों की वहां जरूरत नहीं है, वहां सिर्फ यकीन की जरूरत है, वहां सिर्फ यकीन की जरूरत, मोहब्बत की जरूरत है। बाज मर्तबा डिग्रियां वाले पीछे हो जाते हैं, यकीन वाले उनसे आगे बढ़ जाते हैं। ये भी उन्वान अलग सा है, उसकी बात अभी मैं नहीं करता, लेकिन बहरहाल बात इतनी याद रखना, ये मत सोचना मैं बहुत गुनहगार हूं। मेरे भाई वो अपने बंदों से माओं से ज्यादा प्यार करता है, 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है। हमारे बुजुर्गों ने कहा उससे ज्यादा हमसे कोई प्यार नहीं करता, इतना याद रखना, ज़हन में रखना। बच्चियों से भी कहता हूं, रिश्ते नहीं आते ना और तावीज के चक्कर में बाद में पड़ो, पहले अल्लाह के यहाँ गिड़गिड़ाओ। हाँ, जिसको रब मिल सकता है गिड़गिड़ाने से, शौहर नहीं मिल सकता। अच्छा, हमने दरअसल में हिंदुस्तान में जब वो रहते रहते दूसरों को देखा देखी हमारी भी जहनियत बदलती है। अल्लाह से रिश्ता कम है, तावीजों से ज्यादा है। मैं तावीज का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन तावीज जहां काम आता है वहीं आता है, हर जगह तावीज ने काम नहीं आना है। अल्लाह से रिश्ता जोड़ क्या है जो वहां नहीं मिलता? उससे करीब आओ, वो तो तुम्हारी शहरक से ज्यादा करीब है। उसने कैद लगाई कि नेक होगा तो करीब हूं, मुत्तकी होगा तो करीब हूं, मस्जिद का इमाम होगा तो करीब हूं, ताजिर के करीब ने कोई कैद लगाई? कुछ कैद नहीं लगाई। जो अल्लाह का बंदा है, अल्लाह उसकी शहरक से ज्यादा करीब है। तो अल्लाह फरिश्तों से पूछता है मेरे लिए ये रोया ना, मेरे फरिश्तों क्या दूं? ये फरिश्ते हैं। कहा अल्लाह इसको नवाज, सुभान है, इसके अमल का इसको 70 दर्जा देखा। नहीं ये थोड़ा है, ये नहीं, ये तो दूसरों के लिए भी है ना। कहा मौला इसका अमल कबूल कर ले, इसको नवाज दे। कहा नहीं थोड़ा है। कहा फिर? कहा मौला इसको ये नेमत दे। कहा ये थोड़ा है। कहा मौला फिर तू ही बता तू क्या देगा। अब सुनो, अल्लाह कहता है चूंकि रोया मेरे लिए है ना, तो मैं इसको इनाम ये दूंगा कि बेहिसाब जन्नत अता करूंगा, और फिर अपने जमाल से नकाब उठाऊंगा और उसको कहूंगा जब तक तेरा दिल चाहे तो मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता। सुभान अल्लाह। मुसलमानों क्या मजे आएंगे। अरे जब उसका महबूब के हुस्न का ये आलम है, तो महबूब को पैदा करने वाले खालिक के हुस्न का आलम क्या होगा। और रोने पर अल्लाह ने बेहिसाब जन्नत की बशारत दी है। इसलिए अपने गुनाहों को याद करके रो और गुनाहों से तौबा करो, माफी मांगो। आज अल्लाह ने जिंदगी दी है, माफी मांग लो। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आज हम रस्मी तौबा की बजाय सच्ची तौबा करें, शर्मिंदगी वाली तौबा, निदामत वाली तौबा, गुनाहों से हिजरत वाली तौबा, हमेशा के लिए गुनाह छोड़ देने वाली तौबा। जो नौजवान अब तक गाने सुनते थे, गंदे गाने, गजलें, गंदी गजलें, बुराई, गंदी फिल्में देखते थे, तौबा कर लें। किसी औरत पे बदनजरी की थी, तौबा कर लें। नमाज छोड़ी थी, तौबा कर लें। हराम लुक्मा खाया था, तौबा कर लें। सब मिलके, हम में कोई नहीं है कि जो के कह सके कि मैं नेक हूं।
जो अपने आप को नेक समझे उससे बुरा कोई नहीं है ना। हम सब गुनहगार है, पापी है, बदकार है, लेकिन अल्लाह माफ करता है। बल्कि मिल के तौबा करने वालों के लिए एक अलग शान है? अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, तूबू इलल्लाहि जमीआ अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ मोमिनो तुम जमा होके तौबा करो, इज्तिमाई तौबा करो, ताकि अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाए। सुभान अल्लाह। अकेले तौबा करने की बरकत है, लेकिन जमा तो सब जमा हो गए, अब आओ सब मिल के तौबा कर। खुशी का सौदा है, जबरदस्ती नहीं है। ये शायर की तरह नहीं कि समझे भी तो बोलो सुभान अल्लाह, नहीं, ये नहीं, दिल से है। तो कितने लोग दिल से तैयार है मेरे साथ, वो बताओ इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। अब ये समझ लो, हाथ तो उठाए, अल्लाह बरकत दे, उठे हुए हाथों की लाज रखे। अगर कोई सच्ची तौबा नहीं करता, जबानी इस्तगफार पढ़ता है, तो गोया वो अल्लाह का मजाक उड़ाता है, अल्लाह के साथ मजाक है। इसलिए ये बात याद रखना। बोलो अब कितने लोग तैयार हो सच्ची तौबा के लिए? इसका मतलब इरादा मजबूत उठा के रखें। देखिए उलमाए किराम सब बुजुर्ग लोग, इसका मतलब आप लोग तैयार। सुभान। आइए, तो इसका मतलब नमाजों की पाबंदी होगी ना इंशाल्लाह, हैं? और बुराई छोड़ेंगे ना सब लोग इंशाल्लाह। आइए सब इन बुजुर्गों की मौजूदगी में मेरे साथ पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी रब्बी मिन कुल्ली कुल्ली ज़म्बियों व अतूबु इलैहि व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि अलैहि व आलिहि व स्वहबिहि वसहबिहि व बारक वसल्लम। वसल्लम। या अल्लाह या या अल्लाह रहमान या या रहमान रहीम, या रहीम, जिंदगी के जिंदगी के हर गुनाह से हर गुनाह से तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। या अल्लाह या अल्लाह यहाँ से उठने से पहले यहाँ से उठने से पहले मेरी मगफिरत फरमा। मेरी मगफिरत फरमा। अल्लाह हम सबको माफ फरमाए। अल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुस्तफ़ा